एक कोठरी में 100 साल से अंधेरे का कब्जा था। एक कोठरी में 100 साल से अंधेरे का कब्जा था। 5-7 वर्ष भी कोई रह जाता है तो उसका कब्जा पक्का हो जाता है। 100 साल से कब्जा था एक कोठरी में अंधेरे का। राधा कृष्ण बाल व्यास जी उस कोठरी में पहुंच गए। एक दीपक लेकर चले गए। अभी दीपक जलाया नहीं था, दीपक वहां रखा अंधेरी कोठरी में, और दिया सलाई लेके ऐसे तिल्ली जलाई। अभी दीपक नहीं जलाया, वो तिल्ली जलाते ही उस अंधेरी कोठरी में प्रकाश हो गया। और जब तिल्ली दीपक की बत्ती से जोड़ दी गई तो अंधेरा बेचारा दावाई करता रह गया कि अरे भाई, इस कोठरी में हम 100 साल से रह रहे थे, अब तुम हमको एकदम निकाल बाहर कर रहे हो, हैं? वो दावा कर सकता है क्या? नहीं दावा कर सकता। सारी धरती का अंधकार मूर्तिमंत हो जाए, कवच धारण कर ले, कमर कस ले कि सवेरा होते ही हम सूर्य से लड़ेंगे, लड़ पाएगा? सूर्योदय होते ही, अरे उदय की बात जाने दो, पौ फटते ही, अरुणोदय होते ही, प्रभात बेला आते ही अंधकारों को किसी कंदरा में जाकर छिपना पड़ेगा। सूर्य के सामने अंधकार नहीं रह सकता। जिस भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निरंतर निवास है, उनके प्रताप का सूर्य चमक रहा है, वहां अंधकार को घुसने की शक्ति कहां है? अंधकार नहीं घुस सकता। माया अंधकार है और माया अंधकार वहां काम नहीं कर सकता। महाराज जी, श्री सीताराम में और श्री सीताराम नाम में कोई अंतर नहीं। श्री श्यामा श्याम में और श्री श्यामा श्याम के पवित्र नाम में कोई अंतर नहीं। रूप का प्रकाश हो या नाम का प्रकाश हो या लीला का प्रकाश हो या भगवान के श्रीधाम वृंदावन का, श्री अयोध्या का, श्री चित्रकूट का प्रकाश हो, वहां अंधकार नहीं रह सकता। ऐसा कहकर के सरस्वती उनको धिक्कारती हुई अस कही सारद गई विधि लोका, ब्रह्मा जी के यहां चली गई। अब विबुध विकल निसी मानहु को का, देवता बड़े व्याकुल हो गए कि अब हमारा क्या होगा। हमारे पास एकमात्र सरस्वती का ही हथियार था। एक बार तो हथियार काम कर गया, दूसरी बार हथियार ही भाग गया, वो ब्रह्मलोक चलेगी, अब क्या होगा। ध्यान में आई बात। इसीलिए गोस्वामी जी उपमा दे रहे हैं, गे जहां विबुध कुमुद द्विज राजू। देवताओं के जो मन है ना, वो भरत के प्रताप रूपी सूर्य के आगे सब मुरझा गए, कुमला गए, पर राम जी चंद्रमा हैं। चंद्रमा के उदय होते ही कुमुदनी खिल जाती है, क्योंकि भगवान को तो देवताओं का काम करना ही है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान ने अवतार इसलिए लिया है, भगवान को तो काम करना है, इसलिए देवता थोड़े प्रसन्न हैं। अब सब मिलकर श्री राम जी के पास गए। राम जी ने सबका यथोचित सम्मान किया और वशिष्ठ जी ने जनक और भरत का संवाद सुनाया। फिर भरत जी की सुंदर सुंदर कही हुई बातें सुनाई। और सब कुछ सुनाने के बाद श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात राम, हमारा मत तो यह है कि अब कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। आप जो आज्ञा देंगे, आप जो निर्णय देंगे,
वही सबके सिर माथे पर होगा। इसलिए आप संकोच रहित होकर आज्ञा दो, और जैसी आपकी आज्ञा होगी हम सब वही करेंगे। राम जी व्याकुल हो गए। राम जी ने हाथ जोड़ लिए और सत्य, सरल और अत्यंत मृदु कोमल वाणी में भगवान ने कहा कि जहां बड़े लोग होते हैं वहां छोटों को बड़बड़ नहीं करना चाहिए। साक्षात आप गुरुदेव वशिष्ठ विराजमान हैं, और ससुर के स्थान पर और पिता के स्थान पर, क्योंकि जनक दशरथ जी चले गए हैं तो पिता के स्थान पर भी जनक जी हैं, और ससुर तो है ही हैं, जनक जी हैं। आप दोनों महानुभावों के रहते हुए मुझे निर्णय देना पड़े, मैं अपना ऐसे सौभाग्य नहीं मानता, मैं इसे अपना दुर्भाग्य मानता हूं। छोटों का धर्म है बड़ों की आज्ञा का पालन करना, ना कि बड़ों को आज्ञा देना। आप कहते आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे पर है। राम जी भावाविष्ट हो गए। राम जी ने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों को छूकर सौगंध खाता हूं, शपथ खाता हूं कि आपकी जो आज्ञा होगी और मिथिलेश की जो आज्ञा होगी वह सबको सिरोधारी होगी। यहां महाराज जी शपथ केवल वशिष्ठ जी की नहीं, दोनों की शपथ ले रहे हैं। तो इसमें बड़ा सुंदर भाव है कि वशिष्ठ जी खड़े हैं और जनक जी खड़े हैं, जनक जी और भरत जी पीछे खड़े हैं। भरत जी कुछ नहीं बोले, भरत जी तो केवल रो रहे हैं। वो सारी बात वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं। राम जी भावाविष्ट हो गए। राम जी तत्काल झुके, दाहिना हाथ गुरु जी के चरणों पर रखा, बायां हाथ ससुर जी के चरणों पर रखा। गुरु जी की और आपकी दोनों की शपथ लेकर कहता हूं, आप दोनों जो आज्ञा देंगे वही मैं करूंगा। इसका तात्पर्य है कि दोनों को छूकर शपथ ले रहे हैं। गुरु जी के विराजमान अवस्था में शिष्य गुरु जी के चरण को छूकर शपथ ले, इससे विकट परिस्थिति और क्या हो सकती है। पिता के सामने पुत्र कहे कि मैं आपके चरण छूकर शपथ लेता हूं, इससे विकट परिस्थिति और क्या हो सकती है। ये आर्तावस्था की चरमावस्था है, आर्तावस्था की चरमावस्था है। ऐसी अवस्था में ही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। राम जी बहुत विकल हैं। राम जी बोल रहे हैं कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं